जब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की बात होती है तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कैंडिडेट के पेरेंट्स की जो इनकम है, जो सैलरीड पेरेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी से इनकम हो रही है, क्या वो इनकम वेल्थ टेस्ट में काउंट होता है या नहीं। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बार बार पूछा है। इससे मैंने वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कंटिन्यूसली इस बात को लेके परेशान रहते हैं। तो कि जो पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी और जो एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम हो रही है, क्या वो इनकम वेल्थ टेस्ट में इंक्लूड होती है या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, कौन सा सोर्स है जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है जिसको कि आप ज़रूरत पड़ने पे प्रोड्यूस कर सकें। दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे, जहाँ पे आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि पेरेंट्स की सैलरी से जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है, वो नॉन क्रीमी लेयर के इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ये क्वेरी बार बार करते हैं और उनको भी इस चीज़ को फेस करना पड़ता है जब वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं कि सैलरीज जो है पेरेंट्स की और जो एग्रीकल्चर लैंड से इनकम है उसको काउंट नहीं करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या बोलता है और वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको ncbc.nic.in नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप लॉगिन करें और यहाँ पे क्रीमी लेयर के ये जो रूल्स हैं, डीओपीटी मेमोरेंडम एंड मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आप डीओपीटी मेमोरेंडम्स को क्लिक करें और इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 टाइप्स के अटैचमेंट्स हैं। आप नंबर 2 अटैचमेंट पे जाइए, राइट। यहाँ पे आपको ये 2013 का लेटर मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का ये लेटर है। अब इसमें क्लैरिटी के लिए आप ये देखो कि आप पेज नंबर 3 पे आएंगे, पे आप आइए जिसमें इनकम और वेल्थ टेस्ट को एक्सप्लेन किया है। इनकम और वेल्थ टेस्ट आप समझ सकते हो, जो इनकम क्राइटेरिया है। यहाँ आपको क्लैरिटी से ये मिलेगा कि इनकम फ्रॉम सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड शेल नॉट बी क्लब्ड फॉर जजिंग द इनकम एंड वेल्थ टेस्ट, राइट। और इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से अगर आपको समझना है तो आप इसमें स्क्रॉल डाउन करिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन इनकम फ्रॉम सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड शेल नॉट बी क्लब्ड, राइट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एक्सप्लेनेशन इनकम फ्रॉम सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड शेल नॉट बी क्लब्ड फॉर द इनकम एंड वेल्थ टेस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन इसी में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और ये जो पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 10 इन रिगार्ड्स टू क्लॉज 10 ऑफ पैरा 4, जो भी हम ऊपर देख रहे थे, ये देखिए, ये पैरा 4 का क्लॉज नंबर 10 है। ये पैरा 4 चल रहा है, इसका क्लॉज नंबर 10 ये है, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन मांगा है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड शेल नॉट बी क्लब्ड, इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और इसको एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 10 पेज नंबर 9 पे मिलेगा। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसी पे आपका रिप्लाई छुपा हुआ है। देखिए, इन रिगार्ड टू क्लॉज 10 ऑफ पैरा 4 इट इज क्लैरिफाइड that while applying the income wealth test to determine creamy layer status of any candidate as given in category 6 of the schedule to the office memorandum, income from salaries and income from the agriculture land shall not be taken into account. Income from salaries and income from the agriculture land shall not be taken into account. It means the income from salaries and income from the agriculture land shall not be taken into account. It means that if income from salaries of parents of any candidate is more than 2.5 lakhs, ये उस समय 2.5 lakhs था जब ये 2013 में लेटर इशू हुआ था, अभी ये 8 lakhs है,
तो इट मीन्स दैट इफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ पेरेंट्स ऑफ एनी कैंडिडेट is more than 8 lakhs per annum, income from agricultural land is also more than 2.5 lakhs, you can read 8 lakhs per annum, but income from other sources is less than 2.5 lakhs, that is 8 lakhs actually in today's date, the candidate shall not be treated to be falling in the creamy layer on the basis of income wealth test. मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स, अगर उनकी सैलरी से इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है पर एनम, उनकी एग्रीकल्चर लैंड से भी इनकम होती है 8 लाख रुपए से ज़्यादा पर एनम, और उनकी जो अदर सोर्सेज से इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक दूंगा आई बटन में, आप उसको देखिए कि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से अगर 8 लाख रुपए से कम है एनुअल, तो वो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, यानी कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा और वो ओबीसी एनसीएल को अवेल कर सकता है। तो आपकी इस क्वेरी को हम समराइज करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स की सैलरीज से जो इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम हो रही है, वो इनकम वेल्थ टेस्ट में काउंट नहीं होता है। काउंट क्या होता है? जो उनकी अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है। अगर अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है और वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और अगर अदर सोर्सेज से इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो इनकम और वेल्थ टेस्ट में काउंट नहीं होती है। ये आप वेबसाइट पर जाओगे, आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और जहां आपको ज़रूरत है वहां पे आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take